मानवता की हद पार है। इंसानियत कितना गिर सकता है इंसान कि गाय को गोली मार रहा है। एसिड तेजाब गाय के ऊपर डाल करके गाय को इतनी गाय आती है अस्पताल में तेजाब से जली हुई, एसिड डाल देते हैं। याद रखिए, भक्त होना केवल इतना ही नहीं है कि आप मंदिर चले गए, या केवल वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है। नरसिंह मेहता कहते हैं, नरसिंह जी का भाव है, वैष्णव जन तो तेरे पीर पराई जाने रे, पर उपकार करे जे मन मान नाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए। नरसिंह कहते हैं, वैष्णव का लक्षण ही यही है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो, जो दूसरों के दुख को समझता हो, चाहे वो किसी के ऊपर भी हो। मानव कोई दुखी है तो आगे बढ़िए, कोई मूक प्राणी दुख कह ही तो नहीं सकता, बोल ही तो नहीं सकता, लेकिन उसके दुख को कौन समझेगा, कौन उसकी पीड़ा को समझेगा। ये भारतीय संस्कृति है। हमारे बच्चे को हमारी दादी नानी ये सिखाती है कि बेटा सुबह सुबह उठ करके गाय को एक रोटी खिलानी है, सुबह सुबह उठ के ऊपर जाना है, छत पर दाने कबूतरों के लिए डाल के आने। ये भारतीय संस्कृति सिखाती है। गौमांस खाना भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती। आज के युवाओं को हम क्या दे रहे हैं? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आज के जो यूथ है वो डिमांड करता है कि हमको अपनी यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। क्या ये भारत देश है? क्या इससे भारत महान होता है? भारत की महानता बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं है, भारत की महानता भारत के संस्कारों से है, भारत की संस्कृति से है। इस संस्कृति को खोने नहीं देना है। पहली रोटी किसको? गाय को। और आखिरी रोटी किसको देते हैं? कुत्ते को। अच्छा, यहां कौन कौन देता पहली रोटी गाय को? आखिरी रोटी? अच्छा, चलो गाय को तो देते हैं। क्या होता ना, आजकल सब मिक्सअप हो गया। पहली वाली भी पतिदेव को मैया खिला देती है और आखिरी वाली भी। तो पतिदेव पहली रोटी खा खा करके गाय जैसे सीधे हो गए। जी, जो आप कहेंगे सो ही होगा। भारतीय सभ्यता है,
प्रथम रोटी गौ माता को दीजिए। जितना आपको आसपास कोई पशु दिख रहा है, कुत्ता भी, मैं तो सबकी कहती हूँ। कई लोग कहते हैं आप गाय 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 चिल्लाते रहते हो, भैंस की क्यों नहीं कहते? अरे भैंस भी तो जी, बिल्कुल जी, हमने कब मना किया। हाँ, गाय के साथ हमारा एक आध्यात्मिक प्रेम है, क्योंकि हमारे इष्ट की भी इष्ट है, ठाकुर जी की आराध्या है, तो माँ के रूप में गाय से प्रेम। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि भैंस मर रही तो उनको मर जाने दो। नहीं नहीं, जीव तो सब है, सबकी रक्षा होनी चाहिए, सबकी सेवा होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक की। तो ये हमारा सचमुच मानव जीवन इसी पर आधारित है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना आरंभ करते और कहते हैं, हे राजन, चिंता मत करो, घबराओ मत, कोई चिंता का विषय नहीं है। 7 दिन है हमारे पास, बहुत समय। अरे भगवान तो 2 घड़ी में भी मिल सकते हैं। राजा खटवांग ने 2 घड़ी में भगवान को पा लिया था। खटवांग एक राजा थे, इन्होंने देवताओं की ओर से राक्षसों से युद्ध किया तो देवता जीत गए। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा खुश होके, महाराज मांगिए क्या चाहिए। खटवांग राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दो धरती पे मेरी आयु कितनी है। तो इंद्र ने बताया, महाराज केवल 2 घड़ी। 2 घड़ी जाके धरती पे क्या करो, एक काम करो, स्वर्ग में रहो, मस्त मौज करो, बढ़िया स्वर्ग में अप्सराएं नाचती हैं, सोमरस मिलेगा, आनंद लो, क्या जाना पृथ्वी पे। राजा खटवांग ने कहा नहीं, 2 घड़ी ही सही में धरती पे जाऊंगा, भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। राजा आए, 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया और भगवत धाम चले गए। स्वर्ग में क्यों नहीं रहे? जबकि हम लोगों को तो यही सिखाया जाता है, मृत्यु उपरांत स्वर्ग मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बहुत लोगों के मन में होता है कि मरने के बाद बस स्वर्ग मिल जाए, काम बन गया। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके मृत्यु के उपरांत उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? जोर से, स्वर्गीय फलाने फलाने। तो मतलब हमारे मन में है कि ये मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे। पर स्वर्ग क्या है मालूम है? जैसे होटल है ना, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, स्वर्ग भी 1-2 हजार स्टार का होटल। अब होटल में क्या होता है? होटल में आपकी सेवा कब तक होगी? जब तक आपके जेब में पैसा होगा। नो टोटल सो नो होटल। यहाँ दाम खत्म तो वही वेटर जो आपके आगे पीछे घूम रहे थे ना, वही आपका लगेज पकड़ के बाहर फेंक देंगे, बोल चलो। जितना आपके पास बैलेंस है उतना ही होटल में आप रुक सकते हो। बैलेंस खत्म तो होटल से निकाल दिए जाते हैं। स्वर्ग भी एक प्रकार का होटल है, वहां हमारे पुण्यों का बैलेंस चलता है। हम जो पुण्य करते हैं ना, अब जब तक पुण्य है जब तक तो स्वर्ग में हमारी खूब खातिरदारी होगी, आइए आइए जी, पधारिए जी, खाइए जी, पीजिए जी। पर जैसे पुण्यों का बैलेंस खत्म, वहां से फिर यही फेंक दिए जाएंगे, चलो अब धरती पे जाओ वापस। पुण्य खत्म होते ही स्वर्ग से वापसी हो जाती है। इसलिए जो सच्चे भक्त होते हैं ना, शास्त्र कह रहा है सच्चे भक्त स्वर्ग नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता वहां से वापस आना है पुण्य खत्म होते। तो फिर क्या मांगते? बोले सीधा भगवत चरणों का आश्रय मांगते। हे प्रभु, हमें अपने जो ऐश्वर्य मार्ग है वो वैकुंठ, जो राम भगवान के वो साकेत धाम, जो कृष्ण भगवान को मानते गोलोक धाम, वहां बुला लो। स्वर्ग नहीं जाना। स्वर्ग जाके क्या करेंगे? स्वर्ग में वो आनंद कहाँ जो धरती में। बताओ, स्वर्ग में ऐसे बैठ के कथा सुन पाएंगे हम? स्वर्ग में गोलगप्पे टिक्कियां मिलेंगी जो आप बड़े चाव से खा? आइसक्रीम मिलेगी स्वर्ग में? खैर ये तो विनोद की बात है, पर स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी। कथा न स्वर्ग में मिलेगी न वैकुंठ में मिलेगी, किसी लोक में नहीं है पृथ्वी लोक को छोड़ करके। इसलिए देवताओं को भी अगर कथा सुननी है, मन कर गया कि कथा सुननी, तो धरती पर आना पड़ेगा। ये जितने भी कलश यहाँ पर रखे हैं ना आपके, ये सब कलशों में देवताओं का आवाहन किया जाता है।
तीर्थों का आह्वान किया जाता है कि आइए बैठिए और कथा श्रवण करिए। 7 दिन तक यहाँ बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, फिर 7वें दिन विदा लेके अपने अपने लोग चले जाएंगे। और आप और हम देखे कितने भाग्यशाली हैं। आपने हैदराबाद में बैठ के इच्छा की हमें कथा सुनिए, तो हमको वृंदावन से चल के हैदराबाद आना पड़ा। आपको नहीं बुलाया वहां की चलो यहाँ जाओ। देवताओं को यहाँ आना पड़ता, पर हमें यहाँ घर बैठे बैठाए गंगा आई है। लेकिन फिर भी हम चूक गए तो फिर चूक गए। इसलिए ये 7 दिन की कथा सुन के अपने मन को क्या समझाना है। एक सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव है। अपने मन को समझाइए, इससे कहिए कि 7 दिन मुझे पूर्ण रूपेण तू इस कथा से जुड़ने दे, मुझे कृष्ण नाम लेने दे। 7 दिन के बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। 7 दिन तो बस मुझे इस कथा में डूबना है। आबासुर कहते हैं, मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। मन रे मन रे मन रे मन गुरु के वचन सत्य कर मानहि, गुरु के वचन सत्य कर मानहि, गुरु के वचन सत्य कर मानहि। गुरु के वचन सत्य कर मानहि। साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानहि, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानहि, साधु समागम कीजे। मन रे
बिहारी कह लीजिए। मन भागवत और कथा कह लीजिए। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजिए। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजिए। सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजिए। मन कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। मन जन्म सफल कर लीजिए। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजिए। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजिए। मन
पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजिए। सूरदास हरि शरण ताकिए जन्म सफल कर लीजिए। बाबा सूर कहते हैं, रे मन तू हरि शरण की ओर चल। ये मन एक ऐसा विषय है, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा गालियां किसी को पड़ी हैं तो इसी मन को पड़ी है। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा निष्ठुर है, इस मन को डांट भी पड़ी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास शठ ते ही भज छाड़ सब कपट जंजाल। शठ ते ही भज, यहां मन को शठ कहा गया है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ये मनमोहन तक पहुंचाने वाला भी ये मन ही है। इसके बिना भगवान तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। अब स्टेयरिंग तो एक ही है, जिसको हैंडल करनी आती है वो तो गंतव्य तक पहुंच जाएगा, जिसको नहीं आती वो यहीं तहीं कहीं मारता फिरता घूमेगा। तो मन स्टेयरिंग है, जिसको मन को पकड़ना नहीं आया सो तो यहाँ तहाँ भटकता रहता, ठोकर खाता रहता। पर महापुरुषों को देखो, मन को पकड़ रखा है, मन को पकड़ के सीधा भगवान की ओर लेकर के जा रहे हैं। ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं कि मन को एकाग्र करो, मन को पकड़ के रखो, पर जब खुद की बारी आती है ना मन को वश में करने की, तो सब ज्ञान रखा रखाया रह जाता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मन नहीं लगता कोई बात नहीं, घबराइए मत। भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। तुलसीदास जी ने सारे मन के रोगियों के लिए ये समाधान दे दिया। नहीं मन लग रहा कोई बात नहीं, भाव कुभाव से भी लो, तुम भगवान का नाम लो, उद्धार हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं। नाम की बड़ी महिमा, आगे अवसर मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाते हैं, उसके बाद विराट रूप का वर्णन सुनाते हैं। ये जितना भी आप संसार में देख रहे हैं ना चकाचौंध, ये सब ठाकुर जी के अंगों से प्रकट हुआ है। ये प्रकृति भगवान के अंगों से प्रकट हुई है। भगवान की चाल से काल प्रकट होता है, भगवान के केश से बादल प्रकट होते हैं, भगवान के रोम से जितने भी वृक्ष वनस्पतियां आदि हैं ये भगवान के रोम से प्रकट हुए हैं। भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट हुए हैं, भगवान की गोद से समुद्र प्रकट हुआ है, भगवान के मुख से ब्राह्मण, चरणों से शूद्रों का प्रागट्य है, जांघ से क्षत्रियों का प्रागट्य है। यानी जो कुछ भी है संसार में सब भगवत में है। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, जो सृष्टि बनाई है, ये बड़ी सोच समझ के बनाई है। और भगवान की प्रकृति का सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार है तो वो ये मानव शरीर है। कितना कितना समझदारी से शरीर बनाया भगवान ने, सोच के देखिए। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी मशीन फिर भी फेल हो जाती है, पर ठाकुर जी की मशीन कितनी चमत्कारी है। लगी है आपके कहीं किसी भी शरीर के अंग में लग गई, माथे पर लग गई, तुरंत मन को पता चल जाएगा लग गई है। मन इशारा करेगा, आज्ञा देगा पांव को कि चलो दवाई की ओर, फर्स्ट एड की ओर, पांव चल पड़ेंगे। फिर मन हाथ को इशारा समझाएगा कि अब तुम दवाई लो, माथे पे लगाओ। सब काम ऑटोमेटिक चल रहा है, अपने आप ठाकुर जी शरीर को चला रहे। और फिर भी हम ठाकुर जी से कहते भगवान तूने ये नहीं दिया। एक एक शरीर के अंग का अगर हम कीमत लगाएं तो सोचो करोड़ों का शरीर भगवान ने मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वृद्ध व्यक्ति हॉस्पिटल गया, हार्ट में कोई परेशानी थी, उसको डॉक्टर ने ऑपरेट किया, ऑपरेशन हुआ, कुछ घंटे ऑपरेशन चला।
हो गया, वो स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने लाके बिल दे दिया, कई लाखों में बिल था। जैसे उन्होंने देखा तो देख करके रोना आ गया, आंख में आंसू निकल आए। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, बाबा जी क्यों रो रहे हो आप चिंता मत करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप बता दो, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, मैं नहीं लूंगा पैसे, कम कर दूंगा या माफ कर दूंगा। तो उस 80 वर्ष की आयु थी वृद्ध की, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं पैसे की वजह से नहीं रो रहा, पैसा तो तू इससे ज्यादा भी लिख देता तो मैं दे देता, पर आज कुछ याद आ गया। बोले क्या याद आ गया? बोले तूने चंद घंटों के लिए बस मेरा दिल संभाल के रखा, तूने उसका बिल लाखों में पहुंचा दिया। मेरा भगवान 80 साल से इसको संभाल के रखा है, उसने आज तक 1 रुपया मुझसे नहीं लिया, आज तक उसने मेरी किसी वस्तु की कीमत नहीं आकी। और फिर भी हम भगवान से कहते, भगवान तूने क्या दिया, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। भगवान की कृपा का अनुभव करिए कि नहीं, अति कृपा है भगवान की। सांस चल रही है, यही सबसे बड़ी कृपा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो दुनिया की इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। भगवान करोड़ों दे दे तो अरबों की इच्छा आ जाती है, 1000 दे तो लाखों की हो जाती है, लाख दे तो करोड़ की होती है। इच्छा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी कृपा है, अगर ये शरीर चल रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, यही भगवान की कृपा है, अति कृपा। तो भगवान ने प्रकृति बनाई, बड़ी सोच समझ के बनाई। इस प्रकृति में भगवान ने सब कुछ बड़ा सिस्टम से किया। हम जो नहीं कर सकते, एक मोर को देखो, आहा, दुनिया के सारे कलाकार फेल हैं, जो कलाकृति भगवान ने उस मोर में भरी है। कितना सुंदर, कितना रंग बिरंगा। भगवान की प्रकृति का हर एक, आपकी दुनिया के सारे बिस्लरी वाटर फेल है उस नारियल पानी के सामने। बाहर से कैसा दिखता, भीतर देखो ठाकुर जी ने कितना शुद्ध जल भर दिया है। हर चीज प्रकृति की, कोई चीज देख लो आप, उसमें कितना भगवान ने रंग भरा है, कितना रस भरा है। फिर भी हम भगवान पे शक करते हैं। 2 मित्र थे, थोड़ा तर्कवादी थे, तर्क करने में उनको रुचि थी। तो एक बार बोले चलो शोध करते हैं। बोले किस चीज का शोध करोगे? तो दुनिया में क्या क्या चीज की कमी भगवान ने दी है वो शोध करते हैं। दूसरा बोला वाह क्या विचार है आपके, कितना अच्छा विचार, चलिए दोनों चल पड़े डायरी पेन लेकर के। आज तक ऐसा शोध तो किसी ने किया ही नहीं होगा। गए, देखा इतना सुंदर गुलाब, पर भगवान ने इसके चारों कांटे दे दिए। भगवान को प्रकृति बनानी नहीं आई। दूसरे ने तुरंत नोट किया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बड़ी अच्छी बात कही। आगे बढ़े तो तरबूज लगे हुए थे। तरबूज बेल पर लगते हैं, तो बेल पर तरबूज लगे थे। थोड़ी आगे बढ़े तो एक आम के पेड़ पर आम लगे थे। तो मित्र जो शोध कर रहा था वो नीचे सोया, देखता देखता बोला कैसी प्रकृति बनाई भगवान ने, इतना बड़ा आम का पेड़ और फल इतना सा, और इतनी छोटी सी बेल, उस पर तरबूज इतना बड़ा। ये कैसी प्रकृति, उल्टी सीधी, कोई सिस्टम ही नहीं। बस कह ही रहा था कि ऊपर से आम टूट के उसकी सीधी नाक पे आके गिरा। अब दूसरे मित्र ने नोट कर लिया था, इतने वो तो लिखने में लगा था। उस मित्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुरंत ये पॉइंट काट और घर चल। क्यों? बोले भगवान ने प्रकृति जैसी बनाई, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा रहा इस पेड़ पर आम ही लगा, यहाँ तरबूज लगा होता तो आज ही राम नाम सत्य था। आज यहाँ से सीधा अर्थी घर जाती, मैं नहीं जाती, फेंक डायरी और चल घर। हो गया शोध जितना होना था। ठाकुर जी ने जो बनाया सोच समझ के बनाया है। उनकी प्रकृति पर प्रश्न उठाना मूर्खता है। भगवान ने एक एक चीज बड़ी समझदारी से, ये मानव जीवन बड़ी समझदारी से बनाया। इसी प्रकृति की श्रृंखला में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकटे? भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ।
ब्रह्मा जी चिंतित हुए, सृष्टि रहेगी कहाँ? तो भगवान ने वाराह रूप धारण करके, सूकर रूप में वाराह रूप धारण करके समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए। उस पृथ्वी पर प्रकृति सृष्टि आगे बढ़ी। ये सृष्टि प्रकरण चल ही रहा है। इसी बीच सुखदेव जी ने भगवान के एक परम भक्त का चरित्र सुनाया। भक्त का नाम है भक्त विदुर। महाभारत के पात्र हैं भक्त विदुर। एक दिन ये यात्रा पर थे, रास्ते में इनको उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी ने जैसे विदुर को देखा, प्रणाम किया। विदुर जी ने उद्धव को देखा, प्रणाम किया। आहा, आज तो आनंद आ गया, आज एक भक्त के दर्शन हो गए। क्योंकि जब एक भक्त को भक्त के दर्शन होते हैं ना, तो वो समझ जाता है ये अब भगवान के संबंधी बात होगी। एक शराबी को शराबी मिल जाए तो शराब की बात करेगा, जुआरी को जुआरी मिल जाए तो जुआ की बात करेगा, नेता दो मिल जाए तो राजनीति की बात करेंगे, और भक्त दो मिल जाए तो भगवान की कथा जन्म लेती है। इसलिए कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब 2 भक्त मिलते तो क्या होता? मतलब 4 मिले, 2 नहीं मिलते, 4 मिलते हैं। कैसे? 2 आंख इनकी और 2 आंख उनकी, 4 मिले 64 खिले। भक्त को देखते ही एकदम मुस्कुराहट बत्ती सी खिल जाती है। तो 32 दांत इनके और 32 उनके, 64 खिले खिल जाते हैं। आहा, अब तो भगवान की बातें होंगी। 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगलियां और 10 उनकी, हाथ जोड़ प्रणाम बोलो प्रणाम। 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम होते हैं एक व्यक्ति के शरीर में, तो 3.5 इनके 3.5 इनके रोम खिल जाते हैं। आहा, अब तो भगवान की बातें हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में भक्ति ना हो कोई बात नहीं, पर संग गलत नहीं होना चाहिए। भक्त का संग भी अगर हो गया, ऊपर से भगवान जब देख रहे होंगे हमें, भले हमें भक्ति नहीं है लेकिन भगवान देख रहे मेरी कथा में बैठा है तो पक्का मेरा भक्ति हो। बिना हमारा फाइल देके ठाकुर जी अप्रूव कर देते, अच्छा चलो कथा सुन रहा है, भक्तों का संग कर रहा है राज। अच्छे का संग पा करके उपाधि अपने आप बढ़ जाती है हमारी। नहीं यकीन हो तो उदाहरण समझो, किसी मैया का ब्याह किसी मास्टर से हो जाए, टीचर से जो पढ़ाते हो, तो मास्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? मिलिए, ये है मास्टरनी जी। मास्टरनी जी को भला अपना सिग्नेचर करना भी नहीं आता हो, भले अंगूठा छाप हो, पर मास्टर की संग मिला। मास्टर की संगनी से मास्टरनी। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, पंडित की पत्नी पंडितानी जी। पंडितानी जी को भला एक श्लोक नहीं आता हो, पर पंडित की पत्नी है तो पंडितानी जी बन गई। भले का संग पा करके व्यक्ति अपने आप उसकी पद बढ़ जाता है। और उदाहरण से समझिए, बड़ा प्यारा उदाहरण है। आप कभी मंदिर जाते हो, बिहारी जी जाते हो, तो बाहर वो पुष्प माला बेचने वाले खड़े होते हैं। तो एक पलाश का पत्ता होता है, सूखा पत्तल जिससे बनती है, उस पत्ते में गुलाब की माला बांध करके, गांठ लगा करके वो दे देते हैं। भक्त जाते हैं, उस पत्ते को, उसमें गुलाब की माला को लेके जो पुजारी जी हैं, पंडा जी हैं, उनको समर्पित करते हैं। पंडा जी वो लेकर के सीधा जाके बिहारी जी के चरणों में रख देते हैं। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि जो पलाश का पत्ता है वो बिना गुण वाला है, सूखा पत्ता, एकदम सूखा, कोई गुण नहीं है उसमें। उसकी हैसियत नहीं है कि वो बिहारी जी के चरणों तक जा सके, लेकिन गुलाब का संग पा करके सूखा पत्ता भी बिहारी जी के चरणों तक पहुंच जाता है। संग का फल है। इसलिए भक्त संग, साधुओं का संग जीवन में बहुत बदलाव लाता है। उद्धव और विदुर दोनों मिले, आनंद हुआ।
उद्धव जी ने कहा विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? बोले जब भगवान जा रहे थे नित्य धाम तब जाते जाते भी आपको याद किया और मुझे कहा उद्धव विदुर को मेरी याद देना। हे विदुर जी आपसे भाग्यशाली कौन होगा? भगवान आए हैं दुर्योधन को समझाने, भैया मान जा, युद्ध मत कर, लोग मरेंगे, बेकार में मारा पीटी होगी, सब लोगों की मृत्यु होगी, पांडवों को 5 गांव दे दे, बात खत्म। दुर्योधन बोला नहीं, बिना युद्ध के एक सुई बराबर स्थान नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है तो तैयार हो जाए युद्ध के लिए। भगवान का शांति प्रस्ताव विफल हुआ, भगवान जाने लगे, तभी दुर्योधन बोला अरे केशव आए हो तो कुछ भोजन भी करके जाना। ठाकुर जी हंसने लगे, अरे दुर्योधन तू नहीं जानता, व्यक्ति किसी के घर 2 कारण से खाता है, या तो अभाव से या प्रभाव से। अभाव मेरे पास है नहीं, लक्ष्मी मेरे चरण दबाती, क्या अभाव? तूने काम कोई अच्छा किया नहीं जिससे तेरा प्रभाव पड़े। तो भक्त पूछता है प्रभु हमारे घर अगर आपको बुलाना हो तो कैसे आओगे? क्योंकि अभाव आपको है नहीं, प्रभाव हमारे पास कोई है नहीं, तो कैसे पाओगे? तो ठाकुर जी कहते हैं ना मैं अभाव में पाता हूँ ना मैं प्रभाव में पाता हूँ, मैं तो केवल और केवल अपने भक्तों के भाव में पाता हूँ। भाव से बुला दो विष पीने आ गए, केवल भाव से पाता हूँ। नहीं नहीं दुर्योधन भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, कभी फिर आऊंगा फिर पाऊंगा। भूख नहीं है ये कह के रथ पर बैठे, रथ चला कहाँ? विदुर और विदुरानी की कुटिया की ओर। श्री ठाकुर जी रथ पर विराजमान हैं, रथ पहुंचा विदुर की कुटिया पर। विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी अकेली है। जैसे ठाकुर जी ने आके दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला। आहा अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयन मधुर हसन मधुर चलन मधुर मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। साक्षात मधुर स्वरूप ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विदुरानी बस एक टक ठाकुर जी को देखना आरंभ करती है, आंख से झरझर अश्रु बह रहे। वाह प्रभु मेरा आपकी कृपा मेरे ऊपर, क्या कहूं, भूल गई क्या बोलूं, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। इतनी प्रतीक्षा जो की थी भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान प्रतीक्षा से मिलता है, परीक्षा से नहीं मिलता। प्रतीक्षा, इंतजार करते करते कितने जन्म भी बीत जाए तो भी भक्त हताश नहीं होता, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। देवर्षि नारद जी, 2 भक्त एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजर के जा रहे थे। दोनों ने कहा नारद जी प्रणाम, आप तो भगवान के बड़े नजदीकी हो, जरा भगवान से पूछ के आओ ना कब मिलेंगे हम, कब प्राप्ति होगी। नारद जी गए, पूछा भगवान से, प्रभु आपके 2 भक्त हैं, पूछ रहे। भगवान ने कहा नारद बोल दो जाकर के, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, उसके बाद मिलूंगा। नारद जी आए, आके नारद जी ने बताया वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म। ऊपर देखा तो पेड़ भी किसका, इमली का। अरे महाराज हद हो गई है। तो एक उठा, बोला नारद जी प्रणाम, हम तो जा रहे घर, इतने जन्म कौन बर्बाद करेगा, इतने जन्मों तक भजन करो तब मिलेंगे। अरे नहीं हमें कुछ नहीं करना, चला गया। और दूसरे भक्त ने जैसे सुना खड़ा होकर के वहीं नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा है। नारद जी बोले या तो ये कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है या इसका कोई दिमाग का बोल्ट ढीला है। नारद जी ने कहा तूने मेरी बात नहीं सुनी,
ये जितने वृक्ष के पत्ते हैं ना इतने जन्मों बाद मिलेंगे। सुना नहीं तूने? तू खुश हो रहा है इतने जन्म के बाद। जैसे भक्त ने सुना तो रोता हुआ कहता, नारद जी ये गिनती तुम याद रखो, ये गिनती तुम जानो। मुझे खुशी इसी बात की है कि कम से कम भगवान ने कहा तो कि वो मिलेंगे। बस इसी में मेरी जीवन के सारे जीवन खुशी खुशी निकाल दूंगा। जैसे वो नाच रहा था तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान सामने प्रकट हो गए। अब नारद जी देखे ऊपर से नीचे तक, बोले प्रभु क्या गड़बड़ कर रहे हो? हमको झूठा साबित, आप तो कह रहे इतने जन्मों बाद मिले हो, इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, नारद अभी भी मेरी वही बात है, इतने जन्मों बाद ही दर्शन दूंगा। आज इसे दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं इसके दर्शन करने आया। इतना विश्वास, इतना भरोसा मेरे ऊपर आ, क्या करें। प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा में बड़ा बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। मेड़ता से रोती रोती मीरा वृंदावन आई, एक तारा लेकर के नाचती नाचती वृंदावन पहुंची तो किसी ने कहा, मीरा जी देर हो गई, कृष्ण तो मथुरा चले गए, कृष्ण तो द्वारिका चले गए। मथुरा से विदाई हो गई, द्वारिका चले गए। मीरा ने सुना तो नाचने लगी। लोगों ने पूछा, मीरा तू नाच क्यों रही? अरे जिससे तू मिलने आई थी वो द्वारिका चला गया। तो हंसती हुई मीरा कहती, अगर मिल जाता तो यात्रा यहीं समाप्त हो जाती। अब नहीं मिला है तो अब उसकी याद में रोती रोती उसको रिझाती रिझाती द्वारिका तक जाऊंगी और उसको मनाऊंगी, उसको प्राप्त करने के लिए इंतजार करूंगी। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है। खड़ी हो गई विदुरानी, बोल नहीं पा रही, वाणी बंद हो गई, कुछ कह नहीं पा रही। ठाकुर जी ने कहा, चाची अरे बाहर ही खड़ा रखोगी, भीतर लेके जाओ, स्वागत करो। तब होश आया, अरे हाँ प्रभु क्षमा करो, आइए आइए पधारिए। लेकर के ठाकुर जी को भीतर आई। कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, बावरी हो गई मानो आज तो क्या जीवन में घटना घटी है। वह लेकर के आसन चारों तरफ घुमा रही है, यहाँ बिछा देती है। ठाकुर जी बैठने को होते, नहीं नहीं प्रभु यहाँ हवा नहीं आ रही, आप यहाँ बैठो। फिर आसन को जो दुनिया को नचाता है विदुरानी उसको नचा रही है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ठाकुर जी सोचे तो बावरी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पकड़ा आसन लेके रख दिया, यहाँ बैठो, आप भी यहाँ बैठो। चाची विदुरानी बैठ गई, ठाकुर जी बैठ गए। अब बस बैठ के निहार रहे हैं ठाकुर जी, एक टक निहारती जा रही, देख पलकें भी बंद नहीं हो रही। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, ठाकुर मेरे द्वार पर आए, चल कर किया। बस देखती जा रही, निहारती जा रही है। तो भगवान ने स्वयं प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा, अरे चाची कुछ खिलाओगी पिलाओगी कि ऐसी भूखा बिठाए रखोगी? अरे हाँ प्रभु क्षमा क्षमा। भागी दौड़ी, भागती भागती रसोई घर में गई, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या दूं। बावरी की भांति भागती भागती एक केला उठा करके लाई। केला को ला करके ठाकुर जी के समक्ष बैठ गई, छिलका उतार रही है। और इससे आगे की कथा तो मैं क्या ही बताऊं, इतिहास बना दिया। उस बावरी विदुरानी ने छिलका लेकर के गिरी को बाहर फेंकती जा रही है और ठाकुर जी को छिलका पवाती जा रही है। बड़ी बात ये नहीं थी कि विदुरानी भूल गई कि वो छिलका खिला रही है, बड़ी बात ये थी कि स्वयं ठाकुर जी भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। उनको भी होश नहीं है, उनको भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान सब नियमों को बदल देते हैं प्रेम के खातिर। तुम भाव से, हम प्रेम से खिलाते नहीं, इसलिए 56 भोग खाने आते नहीं। विदुरानी ने छिलका खिलाया सो पा रहे हैं बड़े प्रेम से। पंक्ति है ना, एक प्रसिद्ध पंक्ति है, भक्त बड़े भाव से गाते हैं।
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते। ये तो आप सबको आती है, बोली तो गाइए। कौन खाते, कौन कहता, आगे बेशक बेश अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्, जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। एक रात कान्हा न सोए, यशोदा पूरे ब्रज के वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी। मेरो लाला बीमार है, वो का है, वो सो क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बात है, लाला को कौन सो रोग, कौन सी बीमारी हो गई? कौन दिन ऐसा गया जब यशोदा पूरी रात न जागी हो कृष्ण को सुनाने के लिए? कौन कहता है भगवान के हाथ नहीं होते? कौन कहता है कि वो खाता नहीं है? कौन कहता है वो बातें नहीं करता? अरे मूर्ति छोड़ो, जब भक्ति रोम रोम में बस जाती है तो कंडों से भी विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आती है। जैनाबाई लड़ रही है, ये मेरे कंडे नहीं है, दूसरी महिला से। दूसरी महिला कहती है क्या पहचान है तेरे कंडों की, कोई सा भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? बोले बिल्कुल नहीं, मेरे कंडों की पहचान है। क्या? मेरे कंडों को कान से लगा, अगर उससे विठ्ठला 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 ये आवाज आ जाए तो समझ लेना ये जैना के कंडे हैं। चोखा मेला मजदूरी कर रहा है, मकान बना रहा है, बनाते बनाते दीवार गिर गई, सारे मजदूर मर गए। चोखा मेला भी उसी मलबे में शरीर दब गया, केवल हड्डियां बची, शरीर नहीं बचा। कैसे पता लगे कौन किसका श्रम है, किसकी हड्डियां हैं? नामदेव ने कहा चोखा मेला की हड्डियों को कान से लगाओ, अगर कान से पांडुरंगा पांडुरंगा सुनाई दे तो समझ जाना चोखा मेला है। कितनी भक्ति रही होगी महापुरुषों की, हड्डियों से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ रही। फिर हम कहते हैं भगवान होता नहीं है, भगवान साकार कैसे हो सकता है? पूछो उन गोपियों से, वो गोपी कहती है नहीं चाहिए हमें वो निर्गुण निराकार जिसके साथ हम बातें ना कर सके, जिसके साथ हम बैठ करके अपने मन की दशा न बता सके। नहीं चाहिए ऐसा भगवान हमें वो चाहिए जिसका हाथ पकड़ के हम नृत्य कर सके, जिसको हम अपने लाड़ लड़ा सके, अपनी मनुहार कर सके। हमारे घर के जो ठाकुर हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, जो राधा माधव हैं, वो कब से इंतजार में बैठे हैं तुम लाड़ तो लड़ाओ, तुम उनसे प्यार तो करो, रोज बैठ के उनसे थोड़ी बात तो करो। वो बोलने के लिए तैयार है पर किससे बोले?
समय ही नहीं हमारे पास बात करने को। कभी हमने भाव से उनसे पूछा नहीं, आज क्या खाएंगे आप, आज क्या पाओगे आप, आज कहाँ जाने का मन है बताओ। बस पत्थर की मूर्ति समझते हैं और फिर कहते हैं भगवान अनुभव नहीं कराते। कैसे कराए अनुभव? कौन कहता है कि भगवान के सामने बैठ के लंबे चौड़े संस्कृत के श्लोक से ही लीजिएगा। टूटी फूटी वाणी ठाकुर जी के सामने कुछ ना भी बोल सको, उनके सामने बैठ के दो आंसू बहा दो। कब मिलोगे हमें, कब आपकी प्राप्ति होगी? भगवान कहते मुझे पाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारे आंखों का जल, क्योंकि भगवान को तो जल में रहने की आदत है ना। सिंधु में रहते हैं, सागर में रहते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे सिंधु नहीं चाहिए, तेरी आंख का एक प्रेम का बिंदु गिरा दे, मैं उसी में आकर के समा जाऊं। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।